नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर तक करंट अफेयर भी आई बिहार दरोगा के लिए। हाल ही में भारत के 86वें ग्रेड मास्टर कौन बने? हाल ही में 86वें हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? बताइए। एल आर श्रीहरि बने। हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? एल आर श्रीहरि। आइए सर नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में इसरो ने 101वें मिशन को किसके द्वारा भेजा? हाल ही में इसरो ने 101वें मिशन को किसके द्वारा भेजा? बताइए, किसके द्वारा भेजा? PSLV C61 के द्वारा भेजा 101वां। ऑपरेशन केलर का संबंध किससे है? ऑपरेशन केलर का संबंध किससे है? बताइए। ऑपरेशन केलर का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर का संबंध है। अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? बताइए। हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। हाल ही में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया? हाल ही में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बताइए। हाल ही में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? संजय जायसवाल को चुना गया। दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने रुपये की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी? दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने रुपये की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई? दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने रुपये की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी? 10 लाख। दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने रुपये की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी? 10 लाख। हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन सा देश रहा? हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन सा देश रहा? नार्वे। हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन सा देश रहा? नार्वे रहा। कौन सा देश रहा? नार्वे रहा। 25 जून 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्निवीर शक्ति शुरू हुआ? 25 जून 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्निवीर शुरू हुआ? बताइए। फ्रांस के बीच हुआ। CBSE द्वारा बोर्ड परीक्षा में किस सिद्धांत को अपनाया जा रहा है? CBSE द्वारा बोर्ड परीक्षा में किस सिद्धांत को अपनाया जा रहा है? बताइए। द्विप्रयास। 75। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? बताइए। 115वां मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 115वां मिला। किस राजनीतिक दल ने 25 जून 2024 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया? किस राजनीतिक दल ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया? बताइए।
भाजपा 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 भाजपा। IFFCO के द्वारा किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? IFFCO के द्वारा किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? बताइए। ब्राजील 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 ब्राजील। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन फ्यूल मिशन शुरू किया? हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन फ्यूल मिशन शुरू किया? बताइए। हरियाणा हरियाणा। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन फ्यूल मिशन शुरू किया? हरियाणा ने शुरू किया, हरियाणा ने शुरू किया। नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नाटो समिट 2025 आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड 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 नीदरलैंड। हाल ही में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? हाल ही में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? बताइए। त्रिपुरा 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 त्रिपुरा। तीसरा पूर्ण त्रिपुरा बना साक्षर राज्य। UNO के अनुसार भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश कब तक बन जाएगा? UNO के अनुसार भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कब तक बन जाएगा? बताइए। 2025 में बन भी गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। सारा जोसेफ सारा जोसेफ सारा जोसेफ सारा जोसेफ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा करेगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? बताइए। भारत भारत भारत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? बताइए। 10वां स्थान मिला 10वां स्थान मिला 10वां स्थान मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL का उद्घाटन कहाँ किया? बताइए। कोलकाता 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 कोलकाता। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? बताइए। यूपीएससी। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? यूपीएससी। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 किसे शीर्ष स्थान मिला? हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला? बताइए। कोपेनहेगन। हाल ही में IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? हाल ही में IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? बताइए। रोहित शर्मा। हाल ही में भारत के खींचन व मेनार को रामसर स्थल में शामिल किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? हाल ही में भारत के खींचन व मेनार को रामसर स्थल में
शामिल किया गया? इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध किस राज्य से है बताइए? राजस्थान से, राजस्थान से, राजस्थान से, राजस्थान से। हाल ही में इगू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? इगू की हाल ही में इगू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया बताइए? उमा कांजीलाल, उमा कांजीलाल, उमा कांजीलाल, उमा कांजीलाल। मोंगलेर की छात्रा रे रेमोना परेश ने लगातार कितने घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? मोंगलेर की छात्रा रोमेना परोरा ने लगातार कितने घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया बताइए? 170 घंटा, 170 घंटा तक भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में किससे 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया बताइए? प्लीज कमेंट कीजिए, हम जानते हैं सर। तो हाल ही में किसे 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया? हवाई अड्डा घोषित किया यांगताई पोंगलाई हवाई अड्डा, यांगताई पेंगलाई हवाई अड्डा, यांगताई हवाई अड्डा। संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने? संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने? नए सीईओ कौन बने बताइए? नए सीईओ कौन बने बताइए? उत्पल कुमार। कौन बने? उत्पल। संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने? उत्पल कुमार, सी नंबर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। इसरो नासा संयुक्त उपग्रह निसार कब लॉन्च किया गया? इसरो नासा संयुक्त उपग्रह निसार कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया बताइए? 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई को। इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह निसार कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? 30 जुलाई को। हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए? सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। गीता गोपीनाथ किस संगठन में उप प्रबंध निर्देशक थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? गीता गोपीनाथ किस संगठन में उप प्रबंध निर्देशक थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। IMF, IMF, IMF। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत को कौन सा स्थान मिला? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत को कौन सा स्थान मिला? को कौन सा स्थान मिला? 77वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत को कौन सा स्थान मिला? 77 नंबर पे। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया बताइए? मलीला अबू लेला, मलीला अबू लेला। हाल ही में किसे RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया बताइए? सोनाली मिश्रा। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 में से सम्मानित किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति जी किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है बताइए?
धर्मेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप का उद्घाटन किसने किया? एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप का उद्घाटन किसने किया? बताइए। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई? हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई? किस राज्य में शुरू की गई? पंजाब में। पंजाब में सेहत के लिए पंजाब में। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है? 2025 की स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या क्या है सब बताइए। नया भारत। नया भारत स्मित, सुरक्षित और साहसी। नया भारत स्मित, सुरक्षित और साहसी। ऑपरेशन सिंदूर ने कितने बीएसएफ जवानों की वीरता पदक से सम्मानित किया गया? ऑपरेशन सिंदूर के कितने बीएसएफ जवानों की वीरता पदक से सम्मानित किया गया? बताइए। 16 16 16 16 16। हाल ही में स्लाइनेक्स 25 भारत और किस देश के बीच हुआ? हाल ही में स्लाइनेक्स 25 भारत और किस देश के बीच हुआ? भारत और किस देश के बीच हुआ? श्रीलंका। 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 भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ऑफ ट्रॉफी 2025 में मेजबानी कहाँ करेगा? भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा? कहाँ करेगा? उत्तराखंड। कहाँ करेगा? उत्तराखंड। कहाँ करेगा? उत्तराखंड। हाल ही में घोषणा के अनुसार एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन है किस राज्य में किया जाएगा? हाल ही में घोषणा के अनुसार एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन है किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। बिहार में किया जाएगा। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा। हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में किस भाषा को शामिल किया गया? हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में किस भाषा को शामिल किया गया? किस भाषा को शामिल किया गया? बताइए। ये सभी को शामिल किया गया है। ये सभी को शामिल किया गया। ये सभी को शामिल किया गया। हाल ही में भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षरता राज्य को बनने वाला राज्य है। हाल ही में बताइए। केरल। केरल। केरल तो साक्षरता राज्य है ये। त्रिपुरा 3 नंबर पे है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हू फेड इंडिया की लेखिका कौन है? एम एस स्वामीनाथन द मैन हू फेड इंडिया की लेखिका कौन है? बताइए। प्रियवदा जय कुमार। प्रियवदा जय कुमार। प्रियवदा जय कुमार। हाल ही में गरुड़ दृष्टि तकनीक किस राज्य ने लॉन्च की? हाल ही में गरुड़ दृष्टि तकनीक किस राज्य ने लॉन्च की? किस राज्य ने लॉन्च की? किस राज्य ने लॉन्च की? महाराष्ट्र ने गरुड़। महाराष्ट्र ने गरुड़। महाराष्ट्र ने लॉन्च की। महाराष्ट्र ने लॉन्च की। हाल ही में बार में विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ? हाल ही में बार में विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ? बताइए। चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ।
हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? चीन 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 चीन। हाल ही में कहाँ मातु वन पहल शुरू की गई? हाल ही में कहाँ मातु वन पहल शुरू की गई? बताइए। हरियाणा 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 हरियाणा। हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया? हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया गया? कहाँ चलाया गया? बताइए। मणिपुर में। कहाँ चलाया गया? मणिपुर में मणिपुर में मणिपुर में चलाया गया। हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर किसे घोषित किया गया? हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया? कल्च मेपुल व बाय। कल्च मेपुल व बाय। कल्च मेपुल और बाय। हाल ही में भारत के महान्यायवादी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत के महान्यायवादी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत के महान्यायवादी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? बताइए। आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि। हाल ही में किस राज्य ने समुद्री स्तनधारी डुगोंग संरक्षण रिजर्व की IUCN की मान्यता मिली? हाल ही में किस राज्य की समुद्री स्तनधारी डुगोंग संरक्षण रिजर्व की IUCN की मान्यता मिली? बताइए। तमिलनाडु 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 की मिली। तमिलनाडु की। हिमालय प्रदेश का कौन सा क्षेत्र यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया? हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया? बताइए। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। 123 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील की रामसर स्थलों की सूची में शामिल है? हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील की रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? बताइए। सी नंबर बिहार है। कौन है? बिहार। बिहार। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभांकर किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभांकर किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताइए। संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया। बताइए। स्मृति मंधाना। मंधाना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकों का विमोचन किसने किया? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकों का विमोचन किसने किया? बताइए। CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। हाल ही में मेघालय में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच हुआ? हाल ही में मेघालय में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच हुआ? बताइए। थाईलैंड। 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 राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को मनाया जाता है। 4 सितंबर को मनाया जाता है। 4 सितंबर को मनाया जाता है। पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के लेखक कौन है? पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के लेखक कौन है बताइए? को KJS ढिल्लन ढिल्लन, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है बताइए? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया गया। 8 सितंबर को मनाया गया। 8 सितंबर। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला? हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला बताइए? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे मिला? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। हाल ही में किसने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा द्वारा अपनाया गया? हाल ही में किसने न्यूरो टेक्नोलॉजी के दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा द्वारा अपनाया गया बताइए? UNESCO। हाल ही में हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किसने किया है? हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किया। आंध्र प्रदेश ने किया। हाल ही में किस राज्य के पन्ना का हीरा को GI टैग मिला? हाल ही में किस राज्य को पन्ना का हीरा को GI टैग मिला? GI टैग मिला। मध्य प्रदेश। पन्ना तो मध्य प्रदेश में है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC 2025 आयोजन कहाँ होगा? हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC 2025 का आयोजन कहाँ होगा बताइए? भारत में। कहाँ होगा? भारत में होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया बताइए? बोत्सवाना। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन है? हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान कौन है? पहले स्थान कौन है? अमेरिका है। पहले स्थान कौन सा? अमेरिका है। हाल ही में PM मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? हाल ही में PM मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया बताइए? 150। हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता बताइए? भारत ने जीता। हाल ही में सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? कतर में हुआ। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 8 नवंबर को।
हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की? हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की? हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान लॉन्च करने की घोषणा की, बताइए। 2030, 2030, 2030, 2030, 2030। हाल ही घोषणा के अनुसार जलवायु शिखर सम्मेलन COP COP 32 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में घोषणा के अनुसार जलवायु शिखर सम्मेलन COP 32 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। इथोपिया, 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 इथोपिया। हाल ही में संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप कितनी भाषाओं की भारतीय संविधान की जारी किया, बताइए। नो 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 जारी किया, नो नो गो। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? भैरव बटालियन का संबंध किससे है, बताइए। ड्रोन ट्रोकोलॉजी, ड्रोन ट्रोकोलॉजी, ड्रोन ट्रोकोलॉजी, ड्रोन ट्रोकोलॉजी, ड्रोन ट्रोकोलॉजी, ठीक है। देखिए इसे में टिक लगा हुआ है, स्पीड से पढ़ देते हैं, ठीक है। पहला नंबर, हाल ही में USA के 50वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? एक ए नंबर, JD वेस। दूसरा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया? त्रिनिदाद और टोबैगो, ये 3 नंबर। किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में PM मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? पेरिस। किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? B नंबर, पेरिस। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा? वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा? पुणे में होगा। कहाँ होगा? पुणे में होगा। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस जब मनाया जाता है 12 जनवरी, झूठ का ऐसे ही शब्द देता है, ठीक है। 12 जनवरी को डायरेक्ट मनाया। मतदाता दिवस 25 जनवरी, विज्ञान दिवस 28 फरवरी, खेल दिवस 29 अगस्त, हिंदी दिवस 14 सितंबर। हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया, बताइए। 3 नंबर, देवजीत सोकिया। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 85वां। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? इंडोनेशिया। वर्ष 2025 में FIDE शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? वर्ष 2025 में FIDE शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? भारत होगा। कौन होगा? भारत होगा। हाल ही में चर्चा में रही किशन गंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में चर्चा में रही किशन गंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित हुआ? जम्मू कश्मीर। 47वें अमेरिका राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? 47वें अमेरिका राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? जेडी वेंस। डोनाल्ड ट्रम्प पे मार दीजिए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प पे। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? उपयुक्त सभी को। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया
MTG बेस पुस्तक का संबंध किससे है? अमिताभ कांत से है। किससे? अमिताभ कांत से है। हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की? बिहार में जारी की। हाल ही में सोमूल महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? असम में। हाल ही में सीमूलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? असम में हुआ। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया? भारत। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किसने बनाया? भारत ने बनाया। हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? सुनील मित्तल। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कमांडो प्रारंभ किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कमांडो प्रारंभ किया है? इंडोनेशिया। हाल ही में AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में AI मॉडल मैग्मा का अनावरण माइक्रोसॉफ्ट। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? मणिपुर। हाल ही में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? शिखर धवन। हाल ही में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? शिखर सम्मेलन। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर को। हाल ही में पोटी श्री रामुलु की 58 फुट की प्रतिभा कहाँ स्थापित हुआ? अमरावती। कहाँ स्थापित हुआ? अमरावती में। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता? भारत ने जीता। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता? भारत ने जीता। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस ब्रांड एम्बेसडर चुना? किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना? विक्की कौशल को। हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉक्स सारथी किस भारतीय राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉक्स सारथी किस भारतीय राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यूनतम सदस्य कौन होगा? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यूनतम सदस्य कौन होगा? इंडोनेशिया होगा। कौन होगा? इंडोनेशिया। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना? विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना? भारत बना। कौन सा बना? भारत। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायण की घोषणा के अनुसार इसरो कब तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतरेगा? इसरो प्रमुख डॉक्टर बी नारायण की घोषणा के अनुसार इसरो कब तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतरेगा? 2040 तक। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष कौन बने? अशोक सिंह ठाकुर।
हाल ही में 97 ऑस्कर पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? हाल ही में 97 ऑस्कर पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? अनोरा अनोरा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट एयरफ्रेंड में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान। इंडियन आर्मी के बारामुल्ला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया? ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का। हाल ही में गरिया और बोरसो बोरेन उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा। 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 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सिमोना हालेप। सिमोना हालेप। हाल ही में किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की? हाल ही में किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की? आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में भारत के 52वें CJI कौन बनेगा? जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई। हाल ही में झारखंड में आयोजित सरहुल उत्सव 2025 में किस पेड़ की सजावट होती है? साल के वृक्ष। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ब्रह्म का संबंध किस देश से है? म्यांमार से। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ब्रह्म का संबंध किस देश से है? म्यांमार से है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम घोषणा की गई, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश ने 8 चीते भारत लाने की घोषणा की? बोत्सवाना। बोत्सवाना। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत ने अपना पहला एम्बेसडर ब्रांड किसे नियुक्त किया गया? अनन्या पांडे। अनन्या पांडे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध इसरो और किससे है? नासा से। इसरो और नासा से है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के राजा वजीरालोंगकोर्न की किसकी प्रतिमा उपहार में दी? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा है? महाराष्ट्र का रहा है। महाराष्ट्र का। हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे रहा है। कौन सा देश रहा है? नॉर्वे रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी को नियुक्त किया गया।